नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल एसएस पाम हिस्ट्री में। आज का हमारा विषय है चंद्र पर्वत पर दिखाई देने वाले कुछ शुभ और अशुभ चिन्हों का प्रभाव और शुभ प्रभाव। सबसे पहले हम लोग कोशिश करते हैं कि पर्वत को डिटरमाइन किया जाए कि वह डिप्रेस्ड है, वेल डेवलप्ड है या ओवर डेवलप्ड है। आज हमको एक दूसरे एंगल से देखना पड़ेगा। वो एंगल क्या है कि यदि आपका पर्वत वेल डेवलप्ड है और वहाँ पर कोई अशुभ चिन्ह है तो वेल डेवलप्ड माउंट की जो अच्छाइयाँ हैं, गुण हैं, उसमें कमी कर देगा। ऐसे ही यदि हमारा पर्वत डिप्रेस्ड है और वहाँ पर कोई शुभ निशान बना हुआ है तो वह उस डिप्रेस्ड पर्वत के जो दोष है ना, उनमें कमी कर देगा। आज हमको इसी बात पर गौर करना है और फिर हम उस एंगल को लेकर चिन्हों के बारे में कुछ जानकारी हासिल करेंगे। एक हम सीरीज बना रहे हैं और पहला हमने लिया है लूनर माउंट, चंद्र पर्वत। तो देखिए, ये हमारा विनस, ये हमारा लूनर माउंट, मून माउंट, चंद्र पर्वत। यदि यहाँ पर हमें कोई क्रॉस मिलता है तो क्रॉस को शुभ नहीं माना जाता। अगर चंद्र पर्वत पर है तो इशारा करता है कि जातक को पेट संबंधित या आंतों के संबंधित कोई रोग हो सकता है, या आदमी ओवर इमेजिनेटिव हो सकता है, या हो सकता है उसका चित्त बड़ा चंचल हो, विचार अनस्टेबल हो, बात बात पर अपने निर्णयों को बदलता हो, अपने निर्णयों पर स्थिर ना रहता हो। ये हमको क्रॉस बतलाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर एक स्टार बन जाता है तो यहाँ स्टार होना और ज़्यादा शुभ। ये इशारा करता है कि जातक को किसी भयंकर जल दुर्घटना का सामना करना पड़ सकता है। मतलब उसके पानी में डूबने की संभावना है। साथ में यह इशारा कर रहा है कि जातक को जलोदर रोग भी सकता है, वाटर डिजीज। यदि हमारे इस लूनर पर कोई स्क्वायर बन जाए, स्क्वायर को शुभ माना जाता है, हमेशा सुरक्षा प्रदान करता है। यहाँ पर भी सुरक्षा प्रदान करेगा। किससे? जल संबंधी दुर्घटनाएं, मतलब पानी में डूबने से आपको बचाएगा, या पानी से संबंधित जो रोग हैं उनसे आपका बचाव करेगा। यदि आपकी बीमारी बहुत घातक है, फैटल है, लेकिन आपके पास यहाँ पर स्क्वायर है लूनर माउंट पर, तो पक्का पक्का आपको सुरक्षा मिलेगी, आप सुरक्षित बाहर निकल आएंगे। आगे चलिए। यदि यहाँ पर हमको
इस तरह से जाली मिले, नेट, तो ये इशारा करता है कि जातक बहुत बकबक करता है, बकवाती। दूसरा, अनस्टेबल, चंचल, असंतुष्ट, और साथ में वो बैड कैरेक्टर भी हो सकता है, व्यभिचारी, मतलब चरित्र अच्छा नहीं होगा ऐसे जातक का। अगर यहाँ पर नेट बना हो और हमारी हार्ट लाइन पर एक दीप बन जाए, तो ऐसा जो संयोग बनता है, ये इशारा करता है कि जातक एक अस्थिर प्रेमी साबित होगा, उसके प्रेम में कामुकता होगी, पवित्रता नहीं होगी। वह प्यार करके अपना मतलब निकाल के आपको भोग के आपको छोड़ सकता है। तो कृपया सावधान रहें। यदि ल्यूनर पर जाल है और हार्ट लाइन पर एक आइलैंड बना हुआ है, तो ऐसे जातक से सावधान रहना। चंचल तो होगा, बहुत बात करेगा, कई बार चिड़चिड़ा भी हो जाएगा, असंतुष्ट होगा, लेकिन बैड कैरेक्टर, और साथ में इस लेवल का बैड कैरेक्टर कि ओवर सेल्फिश, जस्ट एंजॉय यू एंड ही कैन लीव यू। ये हुआ जाल। अगर यहाँ पर आपको एक गोल सर्कल मिल जाए, ये भी अशुभ होता है। चंद्र पर्वत पर यह संकेत दे रहा है कि जातक जरूरत पड़ने पर आक्रामक और हिंसक भी हो सकता है। वैसे जिनका चंद्र पर्वत अच्छा होता है वो बहुत शांति प्रिय होते हैं, कल्पना प्रिय होते हैं, एकांत प्रिय होते हैं, कुछ ना कुछ चलता रहता है। शांति प्रिय होते हैं तो आक्रामकता उनसे बहुत दूर रहती है। आक्रामक होने का जो डिपार्टमेंट है वो तो मंगल के पास है, सूर्य के पास है, राहु के पास हो सकता है। लेकिन जब चंद्र पर्वत पर सर्कल बने तो इशारा करता है कि जातक वायलेंट भी हो सकता है। यदि यहाँ पर 2 सर्कल बन जाएं और साथ में आपकी जो ये सूर्य रेखा है यह थोड़ी दूषित है, टूटी फूटी है या फेडेड है, मतलब फॉल्टी है, तो ये इशारा करता है कि जातक को नेत्र संबंधी किसी दुर्घटना का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में अगर यहाँ पर एक काला तिल हो, केवल लाल तिल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, काले तिल की बात कर रहा हूं, तो ये इशारा करता है कि जातक को जल से खतरा होगा, जल संबंधी व्यवसाय से खतरा होगा। उसका नर्वस सिस्टम, उसका मेंटल डिसऑर्डर का शिकार वो हो सकता है। ऐसे में यदि कोई एंगल बने, लाइक दिस वन, केवल एंगल, तो यह इशारा कर रहा है कि यह जो एंगल है ना, यह जातक की रक्षा करेगा किसी जल संकट से,
लेकिन साथ में थोड़ा अशुभ भी होता है। ये इशारा करता है यदि आपके चंद्र पर्वत पर एल बना हुआ है, मतलब एंगल बना हुआ है, तो ये इंडिकेट कर रहा है इम्प्रिजनमेंट, कि आपको कारावास का दुख भोगना पड़ सकता है, आपको जेल हो सकती है, सावधान। आगे चलिए। यदि आपके यहाँ पर मान लो सबको हमने इरेज किया और हम इस माउंट को ना 3 हिस्सों में बांटते हैं, ये टॉप, ये मिडिल, ये लोअर। अगर लोअर पर एक ट्रायंगल बना हुआ है यहाँ पर, ये क्षेत्र ना साइकिक एबिलिटीज दिखाने का होता है, यहीं पर अक्सर लाइन ऑफ इंट्यूशन बनती है। जब यहाँ पर एक ट्रायंगल बना, ट्रायंगल बड़ा शुभ होता है, और कहाँ पर है? लाइन ऑफ इंट्यूशन के पास, साइकिक एबिलिटीज की जगह पर। तो इशारा करता है जातक एक एक्सपर्ट हो सकता है किसी ऑकल्ट साइंस का। यदि इस तरह बनता है तो ये इशारा करता है कि जातक का विदेश कनेक्शन हो सकता है, विदेश से व्यापार हो सकता है, विदेश सेटलमेंट हो सकता है, मतलब विदेश से उसको लाभ होगा, किसी रूप से उसका विदेश से नाता पक्का पक्का जुड़ेगा। और अब मैं अपने एक फेवरेट साइन की बात करता हूं, और वो है, मान लो कहीं बने ए ऐसे बन गई, ये फेस, ये टेल, हमारी ऐसी कोई फिश बनी है ल्यूनर माउंट पर। पहला इशारा, आप बहुत लकी हैं। यदि इसका फेस पाम के मिडल की तरफ है तो 25 से 50 के बीच आपका बहुत शानदार समय रहेगा। चाहे 25 से पहले आपने कितना ही संघर्ष किया हो, वो करना पड़ेगा। और यदि इसकी टेल मिड की तरफ है पाम के, तो इशारा करता है कि जातक को 50 के बाद खूब तरक्की मिलेगी, और खासकर विदेश के मामले में विदेश से व्यापार हो जाएगा, विदेश में नौकरी मिल सकती है, विदेश में सेटलमेंट हो सकता है, किसी ना किसी रूप से उसको विदेश कनेक्शन से लाभ होगा निश्चय ही। लेकिन ये बात पक्का है कि जिसके हाथ में ये फिश होती है ना, वो बहुत लक्की होता है, दूसरे बड़ा अज्ञानी होता है, दूरदर्शी होता है, वेल एजुकेटेड होता है। मैं यहाँ पर यूनिवर्सिटी की डिग्री की बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे डिग्री हो ना हो, लेकिन ज्ञानी होगा, विद्वान होगा। तो आज मैंने कुछ चिन्हों की बात की चंद्र पर्वत पर, जो हमारे जीवन को बहुत प्रभावित करते हैं। आशा करता हूँ आपका ज्ञान अर्जन हुआ होगा। यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और आपने अपना कीमती समय निकाला वीडियो को देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय, गुड बाय, सी यू, मे गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।